सूर्य ग्रहण। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, हमारा सूरज है, ठीक है। और हम कहाँ निवास करते हैं, पृथ्वी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूरज का मैप बनाएंगे, सन हो गया। और हम कहाँ निवास करते हैं, पृथ्वी में, तो क्या करेंगे हम, पृथ्वी का, ये हमारा अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया। अब सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या जा रहा है, चंद्रमा आ जा रहा है। देखना, मून, देखना ये मून हो गया, ये हमारा पृथ्वी। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या जा रहा है, चंद्रमा जा रहा है, तब सूर्य ग्रहण होता है। कैसे हो रहा है, ये सूरज का प्रकाश जो है कहाँ पड़ने लगा, तुम्हारा मून पर पड़ने लगा, चंद्रमा पर पड़ने लगा। सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ने लगा, चंद्रमा पर पड़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि लाइट कहाँ गया, चंद्रमा में, तो पृथ्वी क्या हो गया, अंधेरा हो गया। इसे ही हम क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण किसको बोलेंगे, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा के बीच में, ओहो, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होगा, तब सूर्य ग्रहण होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा, ये कब होगा, हमेशा जब सूर्य ग्रहण जब भी होगा तब यह अमावस्या में होगा। अमावस्या में, ये परीक्षा में अमावस्या के दिन, ये परीक्षा में पूछता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अमावस्या के दिन में हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या जा रहा है, चंद्रमा जा रहा है, तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, मून पे पड़ने लगा, हमारा अर्थ क्या हो गया, अंधेरा हो गया, इसी से क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ये सूरज है, और ये हमारा मून है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जा रहा है, ये हमारा देखना पृथ्वी है, अर्थ, तब क्या हो रहा है, सूरज का प्रकाश कहां पड़ा, देखो तो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, चंद्रमा पे पड़ने लगा, तो हमारा सूरज का प्रकाश क्या हुआ, पृथ्वी पर पड़ने लगा, तो हमारा मून क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो चंद्र ग्रहण कब होगा, क्या बोलेंगे, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है,
तब सूरज का छाया पृथ्वी पर पड़ने लगता है और हमारा चंद्रमा अंधेरा हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो लिखेंगे जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो यह पूर्णिमा के दिन होता है। परीक्षा में पूछता है चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा में कि अमावस्या में, तो हम क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो पूर्णिमा में होगा। तो क्या लिखेंगे, पूर्णिमा में। इस तरह हमारा सूर्य ग्रहण भी हो गया और चंद्र ग्रहण भी हो गया। चंद्र ग्रहण कब होगा, सूरज और चांद के बीच क्या जा रहा है, पृथ्वी आ जा रहा है, और प्रकाश, सूरज का प्रकाश कहां पड़ा, पृथ्वी पर पड़ा, तो हमारा चांद क्या हो गया, अंधेरा हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। ये भी परीक्षा में कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसे बोलेंगे, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाता है। इन छोटे छोटे आकाशीय पिंड को ही हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, मंगल ग्रह, ये मान लो मंगल ग्रह हो गया, और यहां पर बृहस्पति हो गया, मान लो ये। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाया जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो लिखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाया जाता है, छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाया जाता है, पिंड पाया जाता है, इसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी हो गया। अब देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड किसे बोलेंगे, कभी कभी आकाश में गिरते हुए पिंड दिखलाई पड़ता है, कभी कभी आकाश से गिरते हुए पिंड दिखलाई पड़ता है, और वह आकाशीय पिंड पृथ्वी के सतह पर गिरकर जिस स्थान पर गिरता है उस स्थान को क्या करता है, गड्ढा कर देता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलेंगे। तो उल्का पिंड किसे बोलेंगे, कभी कभी आकाश से गिरते हुए पिंड दिखलाई पड़ता है, और पृथ्वी के जिस स्थान पर यह उल्का पिंड गिरता है उस स्थान को क्या करता है, गड्ढा कर देता है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, उल्का पिंड बोलेंगे। तो इसको लिखो, कभी कभी आकाश से गिरते हुए पिंड दिखलाई पड़ता है,
दिखलाई पड़ता है और पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी पर पहुंचकर क्या करता है, गड्ढा कर देता है, गड्ढा कर देता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उल्का है क्या। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आकाश से गिरते हुए क्या होता है, पिंड दिखलाई पड़ता है, मगर जैसे ही वायुमंडल के मध्य मंडल में पहुंचता है और यह क्या हो जाता है, जल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। तो उल्का और उल्का पिंड में अंतर क्या है कि जो आकाशीय पिंड जो धरातल में पहुंचने से पहले मध्य मंडल में वायुमंडल को जो परत है जिसमें मध्य मंडल है, मध्य मंडल में ही जल जाता है, वो धरातल पर नहीं गिरता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उल्का कहेंगे। और उल्का पिंड किसे कहेंगे, जो धरातल पर गिरकर जिस स्थान पर गिरता है उस स्थान को क्या करता है, गड्ढा कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। इस तरह आज हम ये सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, उल्का और उल्का पिंड के बारे में चर्चा किए। इसका अगला वीडियो ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। आप अगला वीडियो इसे जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।